कैसे हैं आप सब बच्चों? ऑलरेडी आई टॉट यू फोर्थ पोएम दीवानों की हस्ती. What do you mean by दीवाने? दीवाने, the people who is ready to sacrifice his life for our country. For what purpose? To protect our country from enemies. Okay? तो ये दीवानों की हस्ती, तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइट में हमारे आर्मी में से जो भी मिलिट्री में फाइट कर रहे थे, तो उनके बारे में, और आज के जो मिलिट्री, आज भी जो भी मिलिट्री पीपल होते हैं, दे आर मैडली रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू सेव आवर कंट्री. तो ग्रेड 8 2 ईयर रिविजन. क्या रिविजन है? दीवानों की हस्ती पोएम 4 का रिविजन है. आई रोट हियर 4 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 5 मार्क क्वेश्चन. तो ओवरऑल पोएम को कवर किए जैसा आई सेलेक्टेड 5 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे अपने क्लास वर्क में यू हैव टू कॉपी दिस इन योर क्लास वर्क नोट विद डेट एंड नीड से मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों? इसे अपने क्लास वर्क में एक लाइन छोड़कर बहुत नीड से कॉपी कर लेना और उसे लिखते समय डेट मेंशन करना. ठीक है? और ये क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो आपके अंडरस्टैंड होने के लिए आई रोट हियर इंग्लिश मीनिंग आल्सो. तो क्या करना है, जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करके पढ़ना. ठीक है? यदि क्वेश्चन का मीनिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजीली आंसर द. तो पूरा पार्ट का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है. ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट देखते हैं, दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? विच मीन दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? Why is the word mad? दीवाने मीन्स डायरेक्ट मीनिंग क्या है? दीवाने मीन्स mad. तो why is the word mad used here? तो why is the word mad used here in this poem? दीवाने शब्द देश पर मर मिटने वालों के लिए प्रयुक्त किया है. दीवाने शब्द, द मैड वर्ड है ना, तो मैड वर्ड यूज्ड हियर बिकॉज दोज पीपल आर मैडली रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज. ठीक है? Why is the word mad used here? यह क्वेश्चन का मीनिंग है और आंसर है दीवाने शब्द मैड वर्ड देश पर मर मिटने वालों के लिए, those peoples are ready to sacrifice their life, प्रयुक्त किया गया है. Those are ready to sacrifice their life for them. This word is used here. Okay? दीवाने शब्द देश पर मर मिटने वालों के लिए प्रयुक्त किया गया है. तो those peoples are ready to sacrifice their life for what? यहाँ पे those peoples are ready to sacrifice their life. Yes. तो फ्रीडम फाइटर्स, तो इंडिपेंडेंट के पहले, बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंट, फ्रीडम फाइटर्स थे जो अब मिलिट्री में जो भी वर्क करते हैं वो पर्सन है, मिलिट्री मैन है. तो दे आर ऑलवेज 24/7 दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिवीरों की राह निश्चित क्यों नहीं है? बलिवीरों की राह निश्चित क्यों नहीं है? विच मीन ये क्वेश्चन का मीनिंग देखो. Why is the path of the soldiers never the same? Why is the path of the soldiers never the same? तो इसका आंसर क्योंकि, because. Why? Because उनका लक्ष्य, उनका एम क्या है? यानी जो सोल्जर्स का एम क्या है?
केवल स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो वो फ्रीडम के बिफोर गेटिंग फ्रीडम, तो व्हाट इज द मिलिट्री पर्सन, जो भी आर्मी पर्सन थे, उनका मेन एम क्या था? केवल स्वाधीनता प्राप्त करना, वन एंड ओनली क्या था? टू गेट फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। तो उनका एम यानी वो फ्रीडम फाइटर्स का एम क्या था? टू गेट फ्रीडम फ्रॉम whom? तो टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से फ्रीडम लेना ही उनका वन एंड ओनली एम था। इस हेतु फॉर दिस रीजन जिस भी राह पर मुड़ना पड़े, तो फॉर दिस रीजन देयर आर नो सेम पाथ फॉर देम, बिकॉज जिस भी राह पर मुड़ना पड़े वे राहें मोड़ लेते हैं। तो इफ द नेसेसरी अकर्स दे विल चेंज देयर पाथ। तो आज चाइना बॉर्डर या अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना बॉर्डर के साथ चाइना इंडिया के बॉर्डर है ना, तो दोनों कंट्री के बीच में जो भी बॉर्डर है, वो बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम होगा और कोई फाइट होता है, तो राजस्थान में जो मिलिट्री पर्सन है उनकी नीड कहाँ होगा? बॉर्डर में उनका नीड है, तो दे विल इमीडिएटली गो टू दैट बॉर्डर। अदरवाइज कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम अकर होगा, तो दूसरे कोई साउथ इंडिया साइड में और कुछ नॉर्थ वेस्ट जो भी साइड में है, ईस्ट वेस्ट जो भी है, वे इमीडिएटली दे विल गो टू द प्रॉब्लमेटिक एरिया। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी सेम पाथ means same working area, same working place. There is no fixed place or fixed path. Wherever they need, the problematic area, if they need their support, mean immediately they have to move there, they have to go there. ठीक है? Next, third question, वे इस संसार को क्या देना चाहते हैं? वे इस संसार को क्या देना चाहते हैं? इसका इंग्लिश मीनिंग ये क्वेश्चन का है, व्हाट डू दे वांट टू गिव द वर्ल्ड? व्हाट डू दे वांट टू गिव द वर्ल्ड? व्हाट डू दे वांट टू गिव द वर्ल्ड? इसका आंसर है, वे इस संसार को खुशियां देना चाहते हैं और बेहद प्रेम लुटाना चाहते हैं। वे इस संसार को खुशियां देना चाहते हैं, which means they would like to give more joy and happiness to the people. और means and, बेहद प्रेम लुटाना चाहते हैं। They are ready to give their love and affection to the country people. So मीनिंग क्या है? वे इस संसार को क्या देना चाहते हैं? What do they want to give the world? What do they want to give the world? तो इसका आंसर है, वे इस संसार को खुशियां देना चाहते हैं और बेहद प्रेम लुटाना चाहते हैं। वे इस संसार को खुशियां देना चाहते हैं और बेहद प्रेम लुटाना चाहते हैं। Which means they would like to give more and more joy and happiness and love and protection to their country people. तो next question, वे सांसारिक सुख दुख के भावों को समान क्यों मानते हैं? वे mean they। यहाँ पे किसे मेंशन करते हैं? दे। तो दे किसे मेंशन करता है? फ्रीडम फाइटर और मिलिट्री पर्सन, मिलिट्री मैन। ठीक है? तो वे सांसारिक सुख दुख के भावों को, वे सांसारिक सुख दुख के भावों को समान रूप से समान क्यों मानते हैं?
joy and sorrow of the world equally. Once again, why do they treat the joy and sorrow of the world equally? तो इसका मीनिंग, क्योंकि भले ही उनके रिश्ते नाते हैं, क्योंकि भले ही उनके रिश्ते नाते हैं, लेकिन अपना हार्दिक समर्पण वे देश हेतु करते हैं, लेकिन अपना हार्दिक समर्पण वे देश हेतु करते हैं, इसलिए वे सांसारिक सुख दुखों को समान भाव से देखते हैं, इसलिए वे सांसारिक सुख दुखों को समान भाव से देखते हैं। तो अब ये आंसर का मीनिंग देखते हैं, क्योंकि why because भले ही उनके रिश्ते नाते हैं, लेकिन अपना हार्दिक समर्पण वे देश हेतु करते हैं। तो मिलिट्री पर्सन है, they also normal human only, and they have two family relatives and father, mother, etc. more emotions and feelings. They have everything with them, but हार्दिक समर्पण which mean उनका हार्दिक समर्पण, उनका जो भी क्या है, वे फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देते हैं? अपने फैमिली और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते। दे गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू आवर कंट्री। ओके, इसलिए वे सांसारिक सुख दुखों को समान भाव से देखते हैं। दैट्स व्हाई दे ट्रीट joy and sorrow of the world equally. Once again I repeat that, क्योंकि भले ही उनके रिश्ते नाते हैं, क्योंकि भले ही उनके रिश्ते नाते हैं, which means they also have family, friendship, relatives, everything, लेकिन but अपना हार्दिक समर्पण वे देश हेतु करते हैं। तो उनका क्या है, उनका समर्पण तो क्या करते हैं, वो फर्स्ट उनका भाई पूरा हार्ट फुल्ली क्या है, कंट्री लव होता है, अपने कंट्री को बहुत लव करते हैं। अब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस किसे है? They are not giving first preference to their family, they are giving first preference to their country। ठीक है, इसलिए वे सांसारिक सुख दुखों को समान भाव से देखते हैं, इसलिए वे सांसारिक सुख दुखों को समान भाव से देखते हैं। That's why they treat joy and sorrow equally। लास्ट क्वेश्चन, दीवानों की हस्ती कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? दीवानों की हस्ती कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? Which means, what is the message received from this poem? What is the message received from this poem? Okay, तो इसका क्या मैसेज मिलता है? जनरली ये लेसन का मैसेज क्या है? तो we have to give respect to the freedom fighters, not only freedom fighters, जो आज भी today also those are working in military, especially Indian Army, not only Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force, तो सभी जगह जो इन स्टेट हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या, how many force we have? 3 forces. First one army, and next another one navy, तो third one air force. We have 3 forces. तो air force में you know very well about that air force यानी फ्लाइट में जाके अटैक करना और जो भी वो मिसाइल है, मिसाइल यूज करना, ये सब एयर फोर्स ने करते हैं।
तो थ्रू स्काई में कोई अटैक करने आएगा तो उसे फेस करने के लिए वी हैव क्या है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। तो अनदर वन, कोई लैंड में से कोई लैंड एरिया में कोई अटैक करने आएगा तो उसे फेस करने के लिए हमारा आर्मी है। तो वी हैव 3 फोर्सेस। तो इसमें पूरा हमारा मैसेज, ये मैसेज है कि जो भी कंट्री को सर्व करने वाले हमारे सिटीजन्स होते हैं, जो भी मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में जो भी वर्क करते हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देना है। वी हैव टू ट्रीट देम वेरी रिस्पेक्टफुली। ओके, यह एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ लेसन में देखते हैं, हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी हैव टू लव आवर कंट्री। तो हमारे मन में तो क्या है, हमारे माइंड में वी हैव टू गिव मोर रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू लव आवर कंट्री। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, हमें स्व हेतु नहीं पर हेतु जीना चाहिए। स्व मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्व तो सेल्फिशनेस। ओके, तो वी शुड नॉट लिव फॉर विद सेल्फिशनेस। तो उसमें मीनिंग क्या है? तो मैं और मेरा फैमिली और मेरा रिलेटिव्स और मेरा सोसाइटी इनफ। तो मेरा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स विद देम ओनली। तो ये एक सेल्फिशनेस है। तो हमें हाउ वी वुड लाइक टू लिव? पर हेतु मीन वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू other people also, not only our family members, not only our relatives, each and every person of India, Indians, especially Indians के लिए, जो भी अब हम इंडिया में रहते हैं तो पूरे इंडियंस के लिए हमें इंपॉर्टेंस देना होगा। तो वो सेल्फिशनेस बहुत खराब आदत है, which mean वेरी, वो बहुत बुरा बिहेवियर है। तो हमें स्व हेतु नहीं पर हेतु जीना चाहिए। We have to live very broad-mindedly. We should not live with selfishness. Only my family, my relative, that's all. This is very bad attitude. We have to love each and every citizen of our country. Okay. Next point, अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। We have to think out of our family, not only our family, our relatives, our society. We have to think out of these borders. So only family members or only relatives or only my area people, तो ये बहुत छोटा सा क्या कहते हैं, बहुत छोटा सा व्यू है। तो हमारा माइंड बहुत ब्रॉड करना चाहिए। We have to be very broad mindedly। तो अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। Which means we have to consider not only our family members, not only our relatives, we have to consider each and every citizen of our country. Okay. Next, और देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो, और देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो, which means if in case any problem
means we have to sacrifice everything to the country. Then we should not we should not get any hesitation, because we are doing for our country only. Okay, this is our duty and responsibility. तो सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए. We have to think each and every citizen of our country. And next, देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो, if there is any problem to our country, सर्वस्व समर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए. सर्वस्व समर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए. We should not get hesitate to sacrifice to everything, sacrifice our everything to the country. इस कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है. इस कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है. इस कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है. इन दिस पोयम, तो एक पोयम के आधार पर, बेस्ड ऑन दिस पोयम, जो फ्रीडम फाइटर्स थे और आज के मिलिट्री मैन थे, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री. तो they are living wholeheartedly. They are ready to live. They are ready to sacrifice everything to our country. So they are living to our country. बाकी सभी बंधनों तोड़ देने में विश्वास करता है. बाकी सभी बंधनों तोड़ देने में स्मॉल करेक्शन बच्चों, यहाँ पे बंधनों को बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करता है. तो जो आर्मी मैन, मिलिट्री मैन होता है, वो लिविंग, उसका ही लिव्स ओनली फॉर आवर कंट्री. तो इफ देयर इज एनी सिचुएशन अकर्स, ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस every relationship, not only his family and not only his friends, everything he is ready to sacrifice. For what? For his country. Okay, once again I repeat the fifth question. दीवानों की हस्ती कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? What is the message received from this poem? Okay, हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए. हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए. We have to love our country. हमें स्व हेतु नहीं पर हेतु जीना चाहिए. हमें स्व हेतु means selfish life. पर हेतु means broad minded. So not only I am not only living for my family and friends and relatives, I am ready to sacrifice my everything to our country people. Okay, countries के people के लिए. पर हेतु जीना चाहिए. अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए. अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों
if the problem occurs, if there any necessary to our country, mean we have to, as a citizen, that's our main and important responsibility and duty. What is that? We have to ready to sacrifice everything to our country. ओके, तो यदि कोई विपत्ति आ जाए तो, और देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो, is there any problems occur to our country? सर्वस्व, very first, तो which mean wholeheartedly, समर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए. समर्पण means which mean उसे कैसे कहते हैं, हमारा पूरा होल हार्टेड से देना, यानी समर्पण, हमें उनको समर्पण करना, यानी होल हार्टेडली वी हैव टू ready to sacrifice everything to our country. संकोच नहीं करना, संकोच तो hesitate. We should not get any hesitation for what? We should not get any hesitation to sacrifice our life to the country, our country. तो हमारे कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करने, नॉट ओनली लाइफ, आवर मनी, मटेरियल, जो भी हमारे पास है, वॉट एवर वी हैव टू रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू आवर कंट्री. सो इन दैट सिचुएशन वी शुड नॉट गेट एनी हेसिटेशन. तो इस कविता में वीर सेनानी, इस कविता में वीर सेनानी, which means in this poem the soldier lives, केवल देश हेतु ही जीवन जीता है. He lives his life for only to serve his nation. बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करता है. बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करता है. Which means he is ready to cut all his break all the bondage with his family, friends, relatives. तो पूरे रिलेशनशिप को और पूरे कमिटमेंट्स को कट करने के लिए he is ready. कौन? He is me और soldiers. ठीक है, तो फर्स्ट से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से. दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? Which means why is the word man used here? Why is the word man used here? तो mad तो क्या है? मेंटल कह सकते हैं, mad कह सकते हैं. तो why is the word used here? mad used here because दीवाने शब्द देश पर मर मिटने वालों के लिए प्रयुक्त किया गया है. दीवाने शब्द देश पर मर मिटने वालों के लिए प्रयुक्त किया गया है. This word is used here for जो भी आर्मी पर्सन है, those are ready to sacrifice their life to save their country, which means तो हमारे देश के लिए they are ready to sacrifice their life to our country and to protect their country. Okay, so that's why the word man is used here, दीवाने. So next question, बलिवीरों की राह निश्चित क्यों नहीं है? बलिवीरों की राह निश्चित क्यों नहीं है? Which means why is the path of the soldiers never the same? Why is the path of the soldier never the same? क्योंकि जो भी अब एक ऑफिस में जाते हैं तो होम से लेकर ऑफिस, ऑफिस से लेके होम से लेकर ऑफिस. तो अब जो भी एक चेन्नई में रहता है, चेन्नई से एक ऑफिस में आईटी फील्ड कहीं काम करता है, तो उसका रूटीन लाइफ
उसका रेगुलर पाथ होता है. बट is there any possibilities this same path for the military man also? We can say no, because क्योंकि there is never same. See, soldiers के लिए same path नहीं है, तो soldiers का same path होना impossibility है. Okay? Why? Because क्योंकि उनका लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना है. उनका लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना ही है, प्राप्त करना है. Which means their one and only aim is to get freedom, to get independent. तो independent रहना चाहिए. इस हेतु, for इस हेतु means for that, जिस भी राह पर मुड़ना पड़े वे राहें मोड़ लेते हैं. जिस भी राह पर मुड़ना पड़े वे राहें मोड़ लेते हैं, वे राहें मोड़ लेते हैं. तो कहीं भी उनका नीड है, नीडर प्लेस में जो भी मिलिट्री मैन होते हैं, अब तो मिलिट्री बेसिकली बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो अब कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, तो पुलिस के कंट्रोल, तो पुलिस के नॉट कंट्रोल द प्रोटेस्ट में what will happen? Immediately military force will come forward. They support the police and they control the protest. For what purpose they come? To control the protest. ठीक है? Not only they are protecting our borders, not only protecting that's why they treat the sadness and the happiness equally. So they will not get more excitement for any special occasion or any special happy moment, and they will not break their heart. तो कोई sad news आएगा, कोई भी death होगा, तो they will not feel them. Okay, they will be balanced person. They will treat equally sadness and happiness. तो fifth question, दीवानों की हस्ती कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? What is the message? दीवानों की हस्ती पोएम से हमें क्या संदेश मिलता है? What is the message received from the poem? What is the message received from this poem? Okay, so what are the messages we received from this poem? तो मैसेज और मॉरल जो भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट वन, हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए. हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए. We should love our country because he not only military person, this is each and every Indian should, each and every citizen should love their country. इसका कोई रीजन है? नो, वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, सो वी हैव टू लव दिस कंट्री. दिस इज आवर कंट्री. ओके, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें स्व हेतु नहीं पर हेतु जीना चाहिए. हमें स्व हेतु नहीं पर हेतु जीना चाहिए. वी शुड नॉट लिव selfishly. We should live broad-mindedly. We should not live only for our family, only for our family members, friends and relatives. We should consider the entire citizens of our country. Okay? अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए. अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए. सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए. Which means we should not consider only our family and friends and relatives. We should consider every citizen of our country. देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो
नेक्स्ट, इस कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है। इस कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है। इन दिस पोयम द आर्मी मैन यानी द फ्रीडम फाइटर lives only for his country. Okay, there is any other reason he entire life he is ready to sacrifice for his country. The only one reason to save his country, तो यही उसका रीजन है। बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करता है। बाकी सभी बंधनों, व्हाट डू यू मीन बाय बंधनों? बॉन्डेज। तो हमारा बॉन्डेज कहाँ होता है? वी हैव बॉन्डेज विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एरिया पीपल जो भी होते हैं। तो हमारा बॉन्डेज, हम जो मिलिट्री मैन आल्सो they have family and they have feelings and emotion, everything with them, but they will give first preference to their country, then only their family, friends. But we people are giving more preference to our family, okay, but the military person, the army person, they will give their first preference always to their country, okay. So the main thing is we also should be like that. We should give our first preference to our country, then only we should give our attention to our family, okay. Family also very important, but if the question arises mean country or family, mean we have to go to the first option, which means country is the first one thing we have to give more attention and more जो क्या कहते हैं, more consideration to our country only, then only our family, okay. तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। Especially army person, they are wholeheartedly ready to sacrifice their everything. They are ready to break every bondage for their country. For his country, he is ready to sacrifice everything. Not only money, not only his life, every bondage he is ready to break the every bondage. Okay, ठीक है बच्चों, I hope you can understand this. You will understand this question answer. तो ये 5 क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को धीरे धीरे slowly read करना। When you understand the question meaning, that's why I wrote here every question's meaning in English. So you have to understand the question meaning, then only you can write the answer without mistake. ठीक है बच्चों, ये पूरे क्वेश्चन आंसर को अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, देन डेट मेंशन करना, नोट को नीट से मेंटेन करना, 1 लाइन लीव कर करके लिखना, ठीक है। और घर में जब भी घर में मोबाइल यूज करते हैं तो हिंदी ओरिएंटेड जो भी हिंदी स्पोकन इंप्रूव करने का जो भी प्रोग्राम्स हैं हिंदी में, जो भी कार्टून भी देखेंगे तो हिंदी में देखेंगे तो आपका स्पोकन नॉलेज थोड़ा डेवलप होगा। इफ यू वाचिंग एनी कार्टून प्रोग्राम इन योर मोबाइल में, यू हैव टू select the language in Hindi, then only your spoken Hindi will be improved. Okay, धन्यवाद बच्चों।